संख्या 3 डॉक्टर रागिनी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, अभी तक कई बार प्रश्न आए कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, स्कूल के स्ट्रक्चर को लेकर के, ढांचा को लेकर के। मेरा प्रश्न डायरेक्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ है कि शिक्षकों को आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में, आज के आधुनिक समय में क्या विभाग के द्वारा कोई इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो हमारे बच्चों को निपुण कर सके। आज की जिस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड की लाइफ चल रही है, कंप्यूटर का हर जगह उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से एप्स बनाए जा रहे हैं, कोडिंग की जा रही है, उस हिसाब से हमारे टीचर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि सदन में अंग्रेजी पे भाषण देने की तो लड़ाई है, लेकिन वही जब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात है तो उस पे मनाही है। अजीब दोहरा चरित्र है ये सरकार का। मंत्री जी, मेरा पहला विधानसभा में जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा में क्या लागू किया उसके ऊपर आपने, अध्यक्ष जी, बच्चे और साथ ही विधानसभा के ऊपर नहीं, बाकी आप दूसरी बात बोलिए। मैंने सरकार पे ये एक मिनट, आप नहीं बोले, मेरा काम विधानसभा पे की है। अध्यक्ष जी, मेरी टिप्पणी सरकार के लिए है क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम के शिक्षा का अधिकार है और कहीं ना कहीं उसे विभाग और सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको ट्रेन करने के लिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर ऑपरेशंस, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्रोग्राम्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वोकेबुलरी और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के तहत कितने टीचर्स को, और साथ ही साथ क्योंकि शिक्षा मित्रों के द्वारा भी उनको टीचिंग के ही जो है काम लिए जाते हैं विभागों से, तो उनमें से कितने टीचर्स हैं जिनको ट्रेन किया गया है और अभी तक में कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, और साथ ही साथ कितने टीचर्स को दूसरे डिफरेंट प्रदेशों में और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्ट्रेचेस पे दूसरी जगह भेजा गया है ताकि वो अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें डिफरेंसेस ला सके और बेटर चीज़ें और ट्रेनिंग कर सके। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आए दिन जनता को और यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अखबारों से, न्यूज़ से पता चलता रहता है कि बेसिक शिक्षा के इतने स्कूल हैं जिनको सरकार बंद करने के लिए सोच रही है। इतने आए दिन बच्चे हैं जो स्कूलों से कम होते चले जा रहे हैं और आए दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र चला रहे हैं, वहां पे टीचर्स भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश में 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं और उन शिक्षा मित्रों में से 50% ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट और सीटेट पास है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इनका समायोजन हो रखा है। आज स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कि मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पे उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें ना जाने बीएलओ के काम से लेकर के किन किन कामों को कराया जाता है। सरकार इस समय वेम्पायर बन करके शिक्षा मित्रों का खून चूस रही है। ऐसी स्थिति में मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें ट्रेनिंग के लिए किसी भी आपके स्कीम के तहत हमारे शिक्षा मित्रों को ट्रेन किया गया है? और अगर आप उनसे इतना काम ले रहे हैं तो क्या हमारे शिक्षा मित्रों का सरकार समायोजन करके उनको टीचर्स के पोजीशन पे ला करके उनकी सैलरीज देगी? और जो सीटेट या टेट पास नहीं है उन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार सोचेगी? अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड है। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की, अगर नहीं दी गई है कि तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो हैं उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी? जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या समायोजन की बात करेगी? धन्यवाद।